कहते हैं ताउम्र गुजार दी जिसने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, क्या उसके सुख दुख में शामिल हुआ जाए। मज़ा तो तब आता है जब चोट लगे किसी और को और आंसू तेरे आंखों पे आए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज मैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी, एक मोटिवेशनल कहानी आप सबके सामने लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में जो आप बनना चाहते हैं या फिर जो आप पाना चाहते हैं उसका कई गुना आप पा सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे आप लोगों की मदद करके किस तरीके से आप अपनी जब टीम को गाइड करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके जो सपने होते हैं उसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, कई गुना होकर के आपको वापस मिल जाता है। अकेला आदमी कहीं तो पहुंच सकता है, लेकिन शायद वो उस मुकाम पे ना पहुंच पाए जो उसकी ख्वाहिश है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने इसे सुना था तो मुझे भी एहसास हुआ था कि हाँ, वाकई में शायद मैं कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में गलती कर रहा था, और जिस दिन से मैंने इस गलती को सुधारा, इस कहानी का जो संदेश था उसको समझा, उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया, तो मैं अपनी सफलता जो मैं चाहता था उससे कई गुना ज़्यादा मैं सफलता हासिल करता गया। और यही मैं चाहता हूं कि आप सब भी आप अपने सपनों का, अपनी सफलताओं का कई गुना आप हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल और स्ट्रैटेजी से युक्त वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए हम सुनते हैं उस प्यारी सी कहानी को जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और जिसके ज़रिए मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी। एक लड़का रहता है, वो काफ़ी गरीब लड़का रहता है। वो किसी के यहाँ काम करके, जो छोटे मोटे काम उसे मिलते थे उसे करके वो किसी तरीके से अपना दिन भर का खाना पीना का जुगाड़ वो करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, इसलिए उसे कहीं भी अच्छी नौकरी मिल नहीं रही थी। वो एक सेठ के यहाँ माल ढोने का या मजदूरी का काम किया करता था, और जितना सेठ उसे दिया करता था उससे सिर्फ उसके 2 वक्त का खाना ही हो पाता था। वो लड़का अक्सर परेशान रहता था, अक्सर ये सोचता था कि मेरी गरीबी कैसे जाएगी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मुझे कहीं पर नौकरी भी नहीं मिल सकती। शायद मेरी ज़िंदगी में यही लिखा हुआ है कि मैं गरीब पैदा हूँ और गरीब ही मर जाऊँ। एक दिन उस लड़के ने अपने हिस्से की, अपने खाने की 4 रोटी उसने बना के देखी और वो बाथरूम में चले गया अपना मुंह हाथ धोने के लिए। फिर जब बाथरूम से वो वापस आता है तो देखता है 4 की जगह वहां पे सिर्फ 3 रोटी ही पड़ी हुई थी। वो चौंक जाता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो चुपचाप अपनी बची हुई रोटियों को खा करके सो जाता है। अगले दिन ऐसा फिर से होता है। वो अपना काम खत्म करके घर में आता है और अपने लिए खाना बनाता है, 4 रोटी बनाता है और उसे प्लेट में रख करके मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम चले जाता है। जब वो वापस आता है तो फिर ये देखता है कि उसके प्लेट में से 1 रोटी फिर से गायब है। वो फिर चारों तरफ देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, 1 रोटी मेरी जा कहाँ रही है आखिरकार। फिर वो चुपचाप अपनी 3 बची हुई रोटियों को खा लेता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब इस लड़के ने परेशान होकर के ये सोचा कि आज तो मैं ये देख के रहूंगा कि मेरी रोटी आखिर लेके कौन जाता है। तो इस लड़के ने एज यूजुअल 4 रोटी बनाई, उसे सामने में रख करके ये बाथरूम जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये बाथरूम ना जा करके एक दीवार के पीछे छुप के खड़ा हो गया। वो देखना चाहता था कि उसकी रोटी आखिर लेके कौन जाता है। तभी उसके देखते देखते ही वहां पे एक चूहा आता है और वो एक रोटी को उठा कर ले जाने लगता है। ये दौड़ करके आता है और उस चूहे से पूछता है कि तुम मेरा खाना लेके क्यों जा रहे हो। तो चूहा बोलता है कि तुम्हारी किस्मत में जो था वो तुम खा रहे हो, ये तो मेरी किस्मत की रोटी है, इसे मैं लेके जा रहा हूँ। फिर लड़का बोलता है कि एक तो मैं वैसे ही गरीब हूँ और मुझे तुम्हारी बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे सफल हो सकता हूँ, कैसे मैं कमा सकता हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। फिर उस चूहे ने कहा कि अगर तुम वाकई में अपने सवालों का जवाब चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि ज़िंदगी में तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे सफल हो सकते हो, तो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर बुद्ध जी आए हुए हैं। वो काफ़ी ज्ञानी महापुरुष हैं। अगर आप उनसे जाकर के मिलोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके सवालों का जवाब ज़रूर दे देंगे। ये लड़का मन ही मन सोचता है कि चलो, मैंने सब कुछ तो कोशिश कर ही ली है, एक बार उनसे मिल के भी देख लेता हूँ, क्या पता शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। तो अब ये लड़का छुट्टी लेता है अपने सेठ से और निकल पड़ता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। अब ये काफ़ी टाइम से चल रहा था तो इसे काफ़ी भूख लग रही थी और ये थक भी गया था। तो इसने सोचा कि थोड़ी देर जाकर के इस घर में अगर विश्राम करने मिल जाए तो विश्राम कर लूंगा, और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये सोच करके वो उस घर में जाता है।
घर का जो मालिक होता है वो काफ़ी अच्छे हृदय का आदमी होता है वो, तो वो इसे अंदर बुला लेता है। ये सब पूरी कहानी बताता है कि मैं इतना दिन से चलते आ रहा हूँ और मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि कुछ भोजन अगर मिल जाता तो मैं भोजन करके यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लेता। उस आदमी ने कहा कोई परेशानी नहीं बेटा, आप आराम कर लो और आपका भोजन भी मैं लगवा देता हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा कि बेटा तुम जा किस काम के लिए रहे हो? उस लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। जब उस व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि ये गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा था तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा मेरा भी एक सवाल था, क्या तुम मुझसे मेरे लिए पूछ दोगे? तो लड़के ने कहा कि हाँ बिल्कुल पूछ दूंगा, मैं तो उस तरफ ही जा रहा हूँ, तो आपका सवाल जो भी आप मुझे बता दीजिए मैं उनसे पूछ लूंगा। तो इन्होंने कहा कि बेटा मेरी एक बेटी है जो बहुत ही सुंदर है और हम काफ़ी हमारे पास में ज़मीन जायदाद संपत्ति भी हमारे पास में है, लेकिन वो अंधी है, वो अपनी आंखों से नहीं देख सकती। हमने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रही है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उसकी परेशानी क्या है। तो क्या तुम बुद्ध से ही पूछ लोगे कि वो दोबारा देखना कब शुरू कर पाएगी? तो लड़के ने कहा कि बिल्कुल, मैं आपका जो सवाल है मैं बुद्ध से पूछ लूंगा। इतना कह करके फिर लड़का उस घर से निकलता है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है जहां पर उसे एक साधु मिलता है जिसके हाथों में एक छड़ी थी। ये लड़का जाता है, साधु जी से बोलता है, साधु जी प्रणाम, आप यहाँ इस पूरे जंगल में अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हैं? तो वो साधु बोलता है मैंने पूरी जिंदगी भगवान की तपस्या करने में निकाली है और मेरे पास में अपना बोलने के लिए इस छड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये छड़ी एक जादुई छड़ी है जिससे मैं जो चाहे अपने पास में मन मुताबिक चीजें मैं मंगवा सकता हूँ और इसी तरीके से मैं भगवान का नाम लेके तपस्या करके इस जंगल में इतने सालों से जी रहा हूँ। तो इस साधु ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो इस आदमी ने बताया कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ अपने सवालों का जवाब चाहिए। तो साधु ने कहा कि बेटा अगर तुम जा रहे हो तो क्या तुम मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ सकते हो? इसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूछ लूंगा उनसे। तो उन्होंने कहा कि उनसे बस इतना पूछना कि मैं यहाँ पे इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब हो पाएगी? तो लड़के ने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ और मैं जरूर से इस सवाल को उनसे पूछूंगा और इसका जवाब आते वक्त मैं आपको दे दूंगा। इतना कह करके वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद में एक नदी आती है जो काफी गहरी नदी थी और उस नदी को पार करने के लिए वहां पे कोई भी नाव नहीं थी। तभी वो देखता है कि नदी किनारे में एक विशालकाय कछुआ बैठा हुआ है। ये उस कछुए के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे? तो उस कछुए ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें नदी पार करा सकता हूँ, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए था, तो मैं उनसे अपने सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने कहा कि क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछ दोगे? तो लड़के ने कहा हाँ बिल्कुल, आप बता दीजिए, मैं पूछ लूंगा। तो उस कछुए ने कहा कि बेटा मैं यहाँ पे कई सालों से लोगों की मदद करते आ रहा हूँ, मैं लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाता हूँ, लेकिन मैं अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया हूँ। तो क्या तुम बुद्ध से सिर्फ इतना पूछ लोगे कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा? तो लड़के ने कहा कि बिल्कुल, आपको चिंता मत कीजिए, मैं आपका सवाल पूछ लूंगा और जब मैं वापसी में इधर से आते रहूंगा तो मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा मैं आपको। इतना कह करके वो कछुए की पीठ पे बैठ गया। कछुए ने उसे नदी पार करा दी और फाइनली वो कुछ दूर चलने के बाद में बुद्ध जी के पास पहुंच गया। बुद्ध जी उस टाइम प्रवचन ले रहे थे, उन्होंने अपना प्रवचन कंप्लीट किया और उसके बाद में एक एक करके वो लोगों को बुलाने लगे कि जो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो। तो जब इसकी बारी आई जाता है बुद्ध जी के पास में और बुद्ध जी से बोलता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जिसके लिए मैं इतनी दूर से आपके पास में आया हूं। तो बुद्ध जी बोलते हैं कि मैं बिल्कुल तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 सवालों का जवाब ही दूंगा, आप 3 से चौथा सवाल भी आप नहीं पूछ सकते। अब ये लड़का चिंता में पड़ जाता है। चिंता में इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उसके पास में उसके सवालों के अलावा और 3 लोगों के सवाल पहले से थे। तो अगर ये अपने सवाल पूछता है तो वो उनके सवाल नहीं पूछ पाएगा, लेकिन अगर उनके सवाल पूछता है तो ये अपने नहीं पूछ पाएगा। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। फिर इसने सोचा कि मेरी जिंदगी तो कट ही रही है, किसी ना किसी तरह से वो कट ही जाएगी, लेकिन ये 3 लोग जो थे इन्होंने मेरी मदद की है और ये काफ़ी परेशान थे अपने सवालों को लेकर के। तो मैं आज इनके सवाल पूछ लेता हूँ और मेरे सवालों के लिए मैं शायद कभी और आ जाऊँगा। तो फिर वो बोलना शुरू करता है कि यहीं पे पास में एक परिवार रहता है जो काफ़ी संपन्न परिवार है। उनकी एक ही बेटी है जो देख नहीं सकती है। उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन कोई भी उसकी परेशानी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो कुछ भी देख नहीं पाती है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता था बुद्ध जी कि वो कब देख पाएगी? तो बुद्ध जी ने कहा
जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। इस आदमी ने धन्यवाद कहा, फिर बोला अब बुद्ध जी मेरा दूसरा सवाल ये है, इस जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं जो पिछले काफी सालों से तपस्या करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्ध जी ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की, मौन रखा और फिर आंखें खोल के कहा, उस साधु ने एक छड़ी पकड़ी हुई है जो जादू की छड़ी है। जिस दिन वो उस छड़ी को छोड़ देगा उस दिन वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। लड़के ने कहा धन्यवाद बुद्ध जी मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है, यहाँ पे पास में एक नदी में एक बहुत बड़ा कछुआ रहता है जो काफी सालों से लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते आ रहा है, लोगों की मदद करते आ रहा है। तो उस कछुआ का पूछना यह है कि वो ड्रैगन कब बनेगा? तो बुद्ध जी ने फिर से मौन रखा, अपनी आंखें बंद की, कुछ सोचा और कहा, जिस दिन वो कछुआ अपने कमर की ढाल को छोड़ने को तैयार हो जाएगा उस दिन वो कछुआ ड्रैगन बन जाएगा। तो लड़के ने फिर से एक बार धन्यवाद कहा और कहा बुद्ध जी मुझे जो सवालों के जवाब चाहिए थे आपने मुझे दे दिए और मैं बहुत खुश हूँ और मैं अब वापस खुशी खुशी जा सकता हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इतना कह करके वो वहां से निकल जाता है। अब वापसी में उसे सबसे पहले वो कछुआ दिखाई देता है। तो वो कछुआ पूछता है क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब पूछा है। तो उसने कहा चलो ठीक है मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा देता हूं और रास्ते में तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब भी बता देना। तो लड़का उसकी पीठ पे पहुंच जाता है और उस नदी को पार करने लगता है और बोलता है कि बुद्ध जी ने कहा है कि जिस दिन तुम अपना ये खोल छोड़ दोगे, जो तुम्हारा शेल है उसको छोड़ दोगे, उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो वो कछुआ खुशी खुशी उस लड़के का धन्यवाद करता है, अपनी खोल को उतारता है और जैसे ही उतारता है वो ड्रैगन बन के गायब हो जाता है। ये लड़का वहां देखता है उस खोल में कई सारे बेशकीमती मोती, हीरे, जवाहरात भरे हुए थे जिनकी वैल्यू जो है वो कई अरबों खरबों में होगी। तो ये उन सब सामानों को लेकर के, उन ज्वेलरीज को लेकर के अपनी पोटली में डालता है और आगे बढ़ता है। कुछ दूर और आगे चलने के बाद में उसी जंगल में उसे वही साधु जी मिलते हैं। वो साधु जी बोलते हैं बेटा क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? तो लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल साधु जी मैंने आपका सवाल पूछ लिया है और उनका जवाब भी मिल गया है। और उसका जवाब ये है कि जिस दिन आप अपनी ये जादुई छड़ी आप त्याग देंगे उस दिन आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। वो साधु बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी जादू की छड़ी इस लड़के को दे देता है और बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये जादू की छड़ी जो तुम मांगोगे वो तुम्हें ला करके देगी और मैं अब जा रहा हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इतना कह करके साधु मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फाइनली ये लड़का उस घर में पहुंचता है जहां इसने सबसे पहले आराम किया था। उस घर में जाता है, जब वो व्यक्ति इसे देखता है तो ये इससे पूछता है कि बेटा क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? तो ये बोलता है कि हाँ मुझे उसका जवाब भी मिल गया है और आपका सवाल का जवाब ये है कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन ये देखना शुरू कर देगी। तो वो आदमी काफी खुश होता है और उस लड़के के पास देखता है कि अब उसके पास में काफी हीरे जवाहरात थे, काफी संपत्ति थी, लड़का बात करने भी अच्छा था और दिल का भी अच्छा था। तो उस आदमी ने अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से तुरंत करवा दी। शादी करते ही उस लड़की की आंखों की रोशनी आ जाती है और उसके घर वाले उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि जब आप लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, जब आप अपनी टीम के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, तब आप अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का कई गुना आप पाते हैं। इस कहानी में उस लड़के को देखिए जो काफी गरीब था, जिसके पास में खाने के लिए 2 रोटी तक नहीं हो पाती थी। आज उस लड़के के पास में बेशकीमती हीरे, जवाहरात, अंगूठी, ये सारे के सारे थे जिनकी वैल्यू कई खरबों अरबों में रही होगी। ये उस शहर का और आसपास के काफी शहरों का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये उसे हासिल कैसे हुआ था? जब उसने अपनी इच्छाओं से ज्यादा दूसरे की इच्छा को प्रायोरिटी दी, दूसरे की इच्छा को महत्व दिया। ये अपने सवाल ना पूछ करके उसने उसका सवाल पूछा, जिसकी बदौलत इसे उस कछुए से इतनी सारा संपत्ति मिला। इसके पास में वो डंडी भी थी, जादुई डंडी, जिससे ये जो मांगता वो पूरा हो जाता, जिससे इसने एक बड़ा सारा आलीशान घर वहां बनाया। अपनी जिससे लड़की शादी हुई उसी घर के बाजू में इसने एक बड़ा सारा घर बनाया, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया। ये सभी चीजें उसके पास में प्लान्ड नहीं थी। शायद वो कमाने के लिए जाता तो उसे काफी साल लग जाते, लेकिन तब भी शायद ही वो इतना कमा पाता। लेकिन वो अनजाने में इतना कमा पाया, इतना बड़ा आदमी बन पाया, सिर्फ और सिर्फ एक कारण,
वो लोगों की मदद करना चाहता था। वो अपने इच्छाओं से, अपने मतलब से ज़्यादा लोगों की इच्छाओं को, लोगों के मतलब को वैल्यू दिया करता था। इसी कारण उस साधु से इसे जादू की छड़ी मिली, कछुए से इसे इतने हीरे जवाहरात मिले, और इन सेठ की लड़की से इसे एक अच्छी पत्नी मिल गई, इतना अच्छा परिवार मिल गया। ये सारे अचीवमेंट्स उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस लड़के ने अपनी प्रायोरिटीज को बाद में रखा, उन लोगों की प्रायोरिटीज को जिन्होंने इस पे भरोसा किया था उसको आगे रखा, और सिर्फ इतना करने से उसे उन सभी सपनों का कई गुना हासिल हुआ जिनके बारे में रोज दिन रात सोचा करता था। तो नेटवर्किंग बिजनेस खास करके मैं बोलना चाहूँगा, नेटवर्किंग बिजनेस वो है जिसमें आप अपने टीम के सपनों को पूरा करने पे काम करते हैं, और जब आप अपने टीम के सपनों को पूरा करने में काम करते हैं तो उनकी तरफ से आपको जो दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सपनों का कई गुना होकर आपको मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो आप दिल लगा के अपना काम कीजिए, और हमेशा मन में ये भावना रखिए कि हम इस बिजनेस में अगर आए हैं तो हमें दूसरों के लिए कुछ करना है, ना सिर्फ अपने लिए ही करते जाना है या फिर दिन रात अपने बारे में सोचना है। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को सफल होना है तो पहले उसे अपनी टीम को आगे रखना पड़ेगा, और उसके बाद में उसे अपनी इच्छाओं को रखना पड़ेगा। यह है टीम बिल्डिंग का महत्व। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आपको जिंदगी में सफल होने के लिए इस प्रिंसिपल को अपनाना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपकी टीम और उसके बाद में आप। जैसे जैसे आपकी टीम तरक्की करते जाएगी वैसे वैसे आप भी तरक्की करते जाएंगे। प्यार, सम्मान, संपत्ति और वैभव, अगर ये सब आपको चाहिए तो सबसे पहले दूसरों के लिए सोचना शुरू करें और बाद में अपने लिए सोचा करें। जब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं उसी दिन से भगवान आपको कई गुना देना शुरू कर देता है। तो इस कहानी को खत्म करते हुए मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि लोगों की मदद करने की भावनाओं को हमेशा जिंदा रखिए, अपने टीम को आगे बढ़ाने की भावना हमेशा जिंदा रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको अपनी टीम के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, और आप बीइंग अ गार्जियन, क्योंकि आप पे लोगों ने भरोसा किया है, आपके टीम मेंबर्स आपके पास में आए हैं क्योंकि उन्होंने आप पे भरोसा किया है, तो आप उनके भरोसों को नहीं तोड़ सकते। उनके सपने पूरे करने का प्लान बनाइए, उनके साथ बैठिए, उन्हें गाइड कीजिए। जैसे एक छोटे से बच्चे को गाइड किया जाता है शुरुआत में, वो चलना सीखता है, खाना सीखता है, उसी तरीके से आप उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें सफल बनाइए, और उन्हें सफल बनाने के बाद में आपको अपनी सफलता का, अपनों सपनों का सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका कई गुना तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इसी खूबसूरत संदेश के साथ में मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूं, और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस चैनल में ऐसी और स्टोरीज मैं आपके लिए भी लेकर के आने वाला हूं। लगातार ये हर दूसरे तीसरे दिन में आपको एक नई स्टोरी आपको मिलेगी जो आपको अपने बिजनेस को आसान करने की राह बताएगी, और साथ ही में आपको इसमें कई सारे मार्केटिंग के आपको टेक्निक्स आपको मिलेंगे, टिप्स आपको मिलेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं विकास अग्रवाल एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं, और कामना करूंगा कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।